बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान पर उसका कितना असर पड़ा है, इसका आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि इस वक्त यमन के हौसियों ने जो इस दफ़ा मनाजिर जारी किए हैं, इसराइल, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, इन सब की चीखें निकल गई, इन सब ने हाथ खड़े कर दिया, मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद जो शाहिद अफरीदी वाला मामला इस दफ़ा खुला है कि इसराइल की जानिब से वीडियो जारी की गई है, या आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, और कहा गया कि शाहिद अफरीदी झूठा है, इसे झूठ बोला है हमारे साथ, कौम के साथ और सबके साथ, अब वो छुपा रहा है। और इतनी डेवलपमेंट जब हुई है तो उसके साथ सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि रूस ने ईरान को कह दिया है कि आप लड़ाई के लिए अगर जाते हैं, ये हिजबुल्लाह या लिबनान के साथ इसराइल की होती है, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ये ओपनली बात होगी और इस वक्त मामला तय हो रहे हैं तेहरान में। ये क्या डेवलपमेंट है? सबसे पहले समझ ले शाहिद अफरीदी का मामला। देखिए, शाहिद अफरीदी का सीन कुछ ये हुआ है कि आप सबको पता है कि वो बरतानिया में थे और उन्होंने खुद ये बात एडमिट की कि हुआ क्या है। असल में शाहिद अफरीदी, यानी ये जो गुज़श्ता इतवार है, इसमें इसराइल की एक तंजीम है जिसको NWFOI यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लैंड में होती है। ये करते ये हैं कि इसराइल का पूरी दुनिया में दिफा करते हैं, उनके हक में एहतजाज करते हैं, उनकी फौज के लिए डोनेशन लेते हैं, खाना भिजवाते हैं, चीज़ें भिजवाते हैं, तमाम काम करते हैं और इसराइल की रियासत के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करते हैं, एहतजाज करवाते हैं। पूरे, यानी आप समझे, बरतानिया से निकलकर अमेरिका समेत हर जगह इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अब हुआ ये है कि कुछ अरसे से, यानी जब से ये जंग छिड़ी थी, आपको पता है कि हमास ने इनके लोग कैदी बनाए हुए हैं, ये कर रहे थे एहतजाज, और ये हर वीक एहतजाज करते हैं बरतानिया के अंदर और दीगर जगहों में। ये जब एहतजाज कर रहे थे तो वहां पर इनके मुताबिक इन्होंने असल में एक पोस्ट की और इसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी का शुक्रिया अदा किया कि इनकी जो तंजीम है वो मैनचेस्टर में एहतजाज कर रहे थे और जो हमास ने कैद किए हैं लोग, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इसराइल की हिमायत में एहतजाज था ये, और इन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, पोस्टर्स पकड़े हुए थे, और इसमें उनके मुताबिक कि शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे इस कॉज को इसराइल के हक में सराहा। और उन्होंने कहा जी, इसके साथ हमारे जो शरीक चेयरमैन थे, को चेयरमैन इजरायली, यानी, और उसके साथ डिप्टी चेयरमैन वो भी थे, उस पर उन्होंने लिखा कि आपकी हिमायत का शुक्रिया। अब जब उन्होंने ये पोस्ट की तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तूफान मच गया, सारे शाहिद अफरीदी के खिलाफ खड़े हो गए कि क्या आपने काम किया, आप इसराइल के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इस पर शाहिद अफरीदी ने फिर ट्वीट किया। उन्होंने जो वीडियो फिर पोस्ट की है वो बड़ी हैरानकुन है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आप सोचें ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि आप मैनचेस्टर में जा रहे हो किसी सड़क पर और अचानक कोई आपसे फैंस आ जाए, सो कॉल्ड फैंस, आपको आकर के तस्वीर उतरवानी है। आपको कुछ अर्से बाद पता चले कि उन्होंने अपनी, यानी अकाउंट से, जिसको उन्हें ज़ायनिस्ट कहा कि वहाँ से अपलोड कर दिया सहूनियों के अकाउंट से। उन्होंने कहा जो कुछ आप देखते हैं इस पर यकीन ना करें। उसने कहा कि जो फ़लस्तीन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा किसी सूरत हम इससे नहीं पीछे हटेंगे। मैंने फिर उसके बाद कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि ये सारी सूरत हाल में जंग ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से मुझ पर आकर, यानी फैंस मेरे करीब आते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं। सो ये भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जंग ख़त्म हो और उसके बाद आज़ादी की दुआ करता हूँ। अब ये जब सूरत हाल हुई तो असल में शाहिद अफरीदी का मतलब ये था कि ये जो लोग थे फैंस बनकर आए, तस्वीर उतरवा ली और बाद में उसको कोई और रंग दे दिया। उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये वीडियो जारी की, ये आप देखिए। वो कहते हैं कि आप एक बात बताइए कि इस वीडियो को आप गौर से देखिए। उन्होंने कहा जी, शाहिद अफरीदी बोल रहा है झूठ। शाहिद अफरीदी हमारे पास आया, इसने मास्क पहना हुआ था और कहा कि हमें तो पता भी नहीं था इजराइलियों को कि शाहिद अफरीदी है कौन है। उसने कहा हम फिर रिपीट करते हैं, शाहिद अफरीदी हमारे पास आया, हम वहां पर एहतजाज कर रहे थे। उसने कहा कि उसने आकर हमारे ग्रुप से बातचीत करना शुरू की और जो हमारे पास लीफलेट्स थे, यानी जो तमाम, जिसे आप कह सकते हैं पर्चे थे, जिस पर लिखा हुआ था कि इसराइली जो है वो मजलूम है, उनकी बर्बरियत की जा रही है हमास की जानिब से, या फलाना उनके लोगों को अगवा किया गया है, तो कहते कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें ली हमसे
और उसके बाद अपना मास्क उतारा और उसके बाद कहा कि मैं तस्वीर लेना चाहता हूं। और ग्रुप्स के साथ उसने कहा, कहते यानी तस्वीर लेना चाहते, कहते उन्होंने खुद तस्वीर ली। यानी उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जी शाहिद अफरीदी ने तस्वीर ली, फिर हमने उनसे इजाज़त मांगी कि हम तस्वीर लेना चाहते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ये सारे का सारा जो काम किया है वो, यानी उनके बकौल के जी शाहिद अफरीदी के पास उन्हें खुद तस्वीर ली और हमें ये बात कही, और यानी उनके कैमरों में होगी या शाहिद अफरीदी के अपने मोबाइल में होगी, खुद ली, तो फिर हमने उनको कहा तस्वीर का। अब उसके बाद उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि क्या शाहिद अफरीदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने कहा जो हमने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे उस पर क्लियरली लिखा हुआ था कि इजरायली जो कैदी हैं या ये एहतजाज इसराइल के हक में है या जो इन्होंने कैद किए हुए हैं, हम उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या शाहिद अफरीदी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? तो उन्होंने कहा जी शाहिद अफरीदी को तो बिल्कुल आती है। उन्होंने कहा हम शाहिद अफरीदी से पूछते हैं कि हम वहां पर खड़े हुए थे और प्ले कार्ड्स थे कि ये इसराइल के जो कैदी हैं उनके हक में एहतजाज है, यानी इसराइल के लिए एहतजाज है, तो क्या शाहिद अफरीदी ने ये तमाम चीजें नहीं देखी थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देखी थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या शाहिद अफरीदी ने हमारे साथ सेल्फी उतरवाने के लिए, कि जब हमारे हाथों में वो लीफलेट से पर्चे थे जिस पर लिखा हुआ था कि इसराइलियों को रिहा करो, तो क्या शाहिद अफरीदी ने ये तमाम की तमाम चीजें देखी और एग्री नहीं किया हमारे साथ? उन्होंने कहा बिल्कुल किया। उसने कहा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर भी ये नजर आ रहा है कि हमारा सारे का सारा जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, उनके पास पोस्टर थे, ये तमाम चीजें थी। उसने कहा कि शाहिद अफरीदी को पता था कि वो किसकी सपोर्ट कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा। अब ये आकर क्या ना कि फैंस कोई आ जाएं और आकर वो सेल्फी ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि अब आप शाहिद अफरीदी, आप इसको पसंद करें या ना करें, सच यही है, अब आप इसको डील करें। यानी उसमें उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कही। उन्होंने कहा जी हम कर रहे थे इसराइल के लिए एहतजाज और शाहिद अफरीदी वहां पर आए, उन्होंने पोस्टर्स भी देखे थे, हमारे लोगों से बातचीत भी की थी, तब हमने बताया था कि हम इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, सारा कुछ करें। हमने तो कभी शाहिद अफरीदी को पहचानते भी नहीं थे, ये कौन सा स्टार है, हमारे एहतजाज में बहुत सारे लोग आते हैं। सो उन्होंने आकर खुद ये बात कही, हमारे हाथ में चीजें थी। यानी इस सारी सूरत हाल में इनडायरेक्टली कह रहे थे कि कल को आप किसी शराब खाने में चले जाएं और आप जाकर कहें जी मुझसे तो वैसे फैन ने तस्वीर उतार के, आपको नहीं पता कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल शाहिद अफरीदी इस बात का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो जवाब दें, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा जी हमारे तो हर हफ्ते एहतजाज होते हैं। अब आप ये देखिए कि एहतजाज में क्या हुआ कि एक साइड पर जो हामी थे गजा के और एक साइड पर ये थे, तो आपस में आमने सामने भी होगी। ये तकरीबन आप समझ रहे काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, हर हफ्ते ये एहतजाज करते हैं जब से जंग छिड़ी है। और इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग मामला है वो बड़ा अजीबो गरीब है। वो इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये लोग इजराइल की फ़ौज के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं, उनके लिए खाने पीने का सामान देते हैं, चीज़ें देते हैं, कपड़े, यानी बहुत कुछ पैसा लेकर उनके लिए लॉबी भी करते हैं और इसराइल के लिए पूरी दुनिया में जाकर जो इमेज है उसको बढ़ाते हैं। अब ये सारे का सारा मामला, अब शाहिद अफरीदी का जो इंतज़ार है वो देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। ये मामला तो यहाँ तक हुआ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब ये सिनेरियो चल रहा है तो हौसियों ने पहली मर्तबा यानी एक ऐसी चीज़ जारी कर दी है जो आज से पहले उन्होंने जारी नहीं की, और आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इजराइल क्या बाकी सबके पैरों तले ज़मीन निकली है। आप ये देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने यानी ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, फलाना तबाह कर दिया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बताया कि हम कैसे तबाह करते हैं इजराइल के और बाकी सबके तैयारे। अब ये आप देखें कि ये इनकी जो बॉट्स हैं, बॉट्स आती हैं वो तबाह करती हैं, जो ड्रोन बोट आई हुई हैं। अब वो ड्रोन बोट ऐसी हैं जिनको यानी रोका नहीं जा सकता, मिसाइल वो मारते, किस तरह वो तबाह करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, ये उन्होंने पहली दफ़ा मनाजिर जारी किए। और उन्होंने पैगाम क्या दिया है कि ना तो अमेरिका, ना इसराइल, ना यूरोप, ना कोई और मुल्क, ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे सामने स्टैंड कर सके और हमारे सामने किसी भी तर्ज पर ये खड़े होने की जुर्रत करे। इस सारे का सारा जो मामला है वो बड़ा ही खतरनाक इस वक्त हो चुका है। और ये सारी सूरत हाल में जो इनकी टेक्नोलॉजी है, देखिए इसमें बेबसी की अलामत आप जरा देखिएगा। कि नहीं आप ये सोचें कि होसी अब अगला मरहला कर ये रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इसी तरह हमारा, असल में इनका डर हो गया खत्म, पहले भी वो डरते नहीं थे। वो कहते हैं हमने अमेरिका के शिप तबाह की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल है, अब हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम इसराइल की शिप तबाह करते हैं, हाइफा पोर्ट पर हमला करें, फलाना हमला करें।
अब हम जो मारने वाले हैं वो 13,000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, जो सीधा जाकर हम वाशिंगटन में मारेंगे या मियामी में मारेंगे, फ्लोरिडा में मारेंगे, कहीं पर भी मारेंगे, हम मारने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अगर शक है हमारी टेक्नोलॉजी पर तो आप देख लें। अब ये सारे का सारा जब मामला खत्म हुआ है तो इस वक्त तेहरान में रूस और यानी ईरानियों के दरमियान एक सिक्योरिटी मामले पर बातचीत हो रही है। वो सिक्योरिटी मामला क्या है? वो सिक्योरिटी मामला बड़ा अजीबोगरीब है। उस मामले पर बात ये हो रही है कि अमेरिका, यानी आपको पता है कि सबको ये किम जोंग के पास गए थे और किम जोंग के पास जाने के बाद इन्होंने काम ये किया कि वहां पर जाकर माहिदा साइन कर लिया और कहा कि अगर आपके ऊपर अमेरिका हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया उस पर मिसाइल दाग देगा और वो रूस उसको मिसाइल देने जा रहा है। एग्जैक्टली ये बात असल में पुतिन ने ऐलान करके कही थी कि हम अमेरिका के जितने दुश्मन हैं उन सबको अकोमोडेट करने जा रहे हैं, उनको हथियार चीज़ें तमाम देने जा रहे हैं, ताकि असल में अब रूस अपने इत्तेहादी बनाने जा रहा है। और रूस की जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम भी आज गए हुए थे पुतिन, और इसके साथ साथ अब वियतनाम को आपको पता है कि किस अमरीकियों को उन्होंने हराया था। इसी तरह सिमिलर अफगानिस्तान है। आज जो सूरत हाल है वो है ईरान। ईरान के साथ भी मुआहिदा हो रहा है। अब ये मुआहिदा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मुआहिदा ये है कि अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ जंग छिड़ती है रूस की, तो ईरान उसमें पार्टनर होगा रूस का। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अगर ईरान के ऊपर जंग छिड़ती है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, तो रूस पार्टनर होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रूस शाम से बैठकर इसराइल पर हमला करेगा। अभी तक रूस कर क्या रहा है? शाम में रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400, S-500 भी है और ये आ रहे हैं वहां पर। यानी आप ये सोचें कि पहले क्या हो रहा था। पहले मामला डिफरेंट था। अब मामला ये है कि वो हमला करने के लिए आते थे इसराइली, और वो वहां से मिसाइल और ये तमाम चीजें मारकर गिरा देते थे, तबाह कर देते थे। लेकिन अब जो मामला और मायदा होगा वो बिल्कुल अलग और बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो सीन इस तरह से होगा कि अब ये हमला करने के लिए जब आगे आएंगे तो फिर रूस खाली तबाह नहीं करेगा। रूस जब ये जंग छिड़ेगी तो रूस शाम से बैठकर इसराइल पर हमला करेगा, क्योंकि वो ईरान के तादी ये मुआहिदा। अब सोचे ना कि कल को नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला करता है तो क्या नॉर्थ कोरिया पर हमले का जवाब रूस नहीं देगा? वो तो चुप करके थोड़ी बैठे रहेंगे। मुआहिदा दो तरफा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप ही ने सिर्फ मदद करनी है और आपके ऊपर हमला होगा, फलाना होगा। जिस तरह नेटो का आर्टिकल 5 है कि किसी भी मुल्क के ऊपर नेटो के रुकन पर हमला होगा तो सारे मुल्क चढ़ दौड़ेंगे। सो ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अब रूस ईरान के साथ मुआहिदा कर रहा है और उसमें एग्रीमेंट ये है कि ईरान अगर इस जंग में कूदता है, यानी ये जो लिबनान वाली जंग है, और इस जंग में कूदने के बाद पूरी तरह इस सारे सिनेरियो में अगर इसराइल कूद पड़ता है तो फिर रूस हमला कर देगा इसराइल पर। ये पहले कभी भी नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। उधर से ईरान की जो फौज है, यानी आप ये सोच लें कि पासदाराने इनकलाब, उसको कनाडा ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अब हम इसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। यानी कनाडा को वो जवाब देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, देखिए इसराइल को पता है कि अगली जो जंग है वो ईरान की फौज ने लड़नी है। सो लिहाजा हम इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे। ये याद रखिएगा, पुतिन को भी उन्होंने डिक्लेयर करना, उसकी फौज को भी करना और कल को चाइना को भी करना। इस वक्त जो बातचीत हो रही है अमेरिका के दरमियान और यानी नेटो के दरमियान कि हमने चाइना को भी ये काम करना है, यानी उसको भी अब आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्द डिक्लेयर करना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक इसराइल के खिलाफ इस वक्त जा रहे हैं। देखिए इसराइल का जो सिनेरियो इस वक्त ये चल रहा है कि रूस को वो असल में खोना नहीं चाहते थे। यानी आज से कुछ साल पहले के रूस को अपने साथ रखना चाहते। जब से वो शाम के अंदर आया है उसको लगा यार अब तो मामला खराब है, और जब से उसने बशारुल असद की गवर्नमेंट बचाई है। सो अब सिनेरियोज और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। देखिए इंडिया के ऊपर भी इस वक्त बड़ा बोझ पड़ रहा है, बाकी ममालिक पर भी पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है, यूरोप पर पड़ रहा है। सारे अपनी अपनी पोजीशंस लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ईरान का मामला ये है कि मिडिल ईस्ट से तो अमेरिका का सफाया, जैसे हिजबुल्लाह ने कहा कि हम साइप्रस पर भी हमला करेंगे और बाकी जगहों पर भी हमला करेंगे, वो तो उन्होंने कर दिया इनका सफाया। दूसरी जानिब जो रही कसी यानी जो कसर है वो अमेरिका ने बता दी है कि ये जो हिजबुल्लाह के ड्रोन आया है जो इसराइल की तमाम तर नीचे चीज़ों की वीडियो बनाकर चला गया है और सारा कुछ कर दिया, वो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही है और ये बड़ी हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि जो ड्रोन था वो तो बड़ा लो क्वालिटी ड्रोन था। यानी उनके मुताबिक अभी तक इन्होंने अपने असली हथियार और ड्रोन और वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की हैं। तो उन्होंने कहा कि असल में ये सारे का सारा जो मामला हुआ है ये किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं।
अब सोचें, हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी, ईरान की टेक्नोलॉजी और यमन के हौसियों की टेक्नोलॉजी। आप इसराइल के शिप को तबाह कर रहे हैं, आप अमेरिका के शिप को तबाह कर रहे हैं, आप यूरोप के शिप को तबाह कर रहे हैं और किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमला कर दे। अब बताएं, जिस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अड्डे दिए थे अमेरिका को, जाहिर सी बात है वो आग तो नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क में दाखिल हो। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्टिंग हो गई है और यहीं पर जो सिनेरियो बनने के लिए जा रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात पूरी तरह तब्दील होने वाले, पूरे रीजन के अंदर तब्दील होने वाले हैं। सबसे ज्यादा इसराइल को परेशानी है कि उनके यानी फौज के अंदर लड़ाइयां जारी हैं और उसको हथियार नहीं मिल पा रहे और इसी सारे सिनेरियो में जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं। देखिए, ईरान रूस का मुआहदा कि ईरान पर हमला होगा तो रूस मदद करेगा, रूस पर हमला होगा तो ईरान मदद करेगा, नॉर्थ कोरिया पर हमला होगा तो रूस मदद करेगा, रूस पर होगा तो नॉर्थ कोरिया करेगा। कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि अमेरिका के मियामी बीच जो है वो खतरात की नज़र में आ जाएगा? मियामी, फ्लोरिडा और ये वो, यानी वो सोचे दुनिया सारी वहाँ पर जाती है टूरिज्म के लिए। तो उसकी यानी आप सोच लें कि दरवाज़ा, आप कह लें दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया रूस कि हाँ मैं तुम्हें गले से पकड़ने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ से, और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा सरप्राइज इन सब ने देना है, अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि बाकी जो टेक्नोलॉजी ईरान ने नहीं शो की, जो हिजबुल्लाह ने नहीं की, जो रूस ने नहीं की, जो यमन ने नहीं की और इवन के जो नॉर्थ कोरिया ने नहीं की, चाइना को तो आप भूल ही जाए ना कि चाइना के पास बला क्या है। इन सब ने अभी तक अपने मेन पत्ते ही शो नहीं किए। यानी आपको पता ही नहीं है जब आप इस जंग में कूदेंगे। अगर इसराइल को पता होता 8 महीने पहले कि इस जंग की ये सूरत हाल होनी है और उसके साथ ये मामला होगा, तो आप बताइए कि क्या कभी जिंदगी के अंदर इजराइल ये जंग छेड़ते? जब उनको पता चलता कि पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ हो गया है, कोई हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारी यानी टेक्नोलॉजी का जनाजा निकल गया कि छोटा सा ड्रोन आता है, हम वो सारी वीडियो बनाकर चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते, तो दुनिया में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? सो खेल अब बड़ा दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। किसी के पास हल नहीं है इसका, सिवाय इसके कि जंग बंद करे, और इसराइल नहीं करेगा तो बंद गली में जाकर उसको बड़ी तबाही का सामना करना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।